मुस्लिम समाज को मसलक फिरका सब दरकिनार करके एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अगर पाटीदार समाज एक होकर के इकट्ठा हो सकते हैं, ठाकुर समाज ने इतना सुंदर उदाहरण दिया, वो इकट्ठा हो सकते हैं, हर समाज के पास अपना नेता होता है, तो एक मुस्लिम समाज ऐसा यतीम समाज है जिसके पास कोई उसका नेता ही नहीं। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण हसद, एक दूसरे को कोई स्वीकार नहीं तैयार। हर आदमी ये कहता है कि उसका क्या आता है। अब तो 14 साल के भाजपा के शासन ने बता दिया कि तुम्हारे समाज का कुछ नहीं आता। अगर अभी भी नहीं समझे तो इसी तरीके से मॉब लिंचिंग, इसी तरीके से बुलडोजर, इसी तरीके से हेडगिस होती रहेगी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खत्री ग्रुप की जानिब से समूह निकाह के इस कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात विधानसभा के उपनेता, दाणालीमड़ विस्तार के लोकप्रिय विधायक श्री शैलेश परमार जी, गुजरात विधानसभा में एकमात्र मुस्लिम विधायक मेरे छोटे भाई समान इमरान खेड़ावाला जी, हमारे अहमदाबाद से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में विपक्ष के नेता, जुझारू, हमेशा मजबूती का शहर के लोगों की समस्याओं को रखने वाले शहजाद खान पठान साहब, हमारे शरीफ खान भाई और हमारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के बहुत ही अभ्यासु, समझदार, आगेवान महामंत्री भाई नईम मिर्जा और सभी म्युनिसिपल काउंसिल से दोस्तों, भाइयों और बहनों, दोस्तों बहुत वक्त हो गया है, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा मैं। सबसे पहले तो आज महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए मैं और कांग्रेस पक्ष उनके लिए गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को सांत्वना मिले। दोस्तों, आज वक्त के और हालात की सबसे पहली जरूरत यह है कि जिस तरीके से समाज में शादियों का मामला जो बना है, इतनी महंगी शादी हो गई है कि अगर किसी के पास अल्लाह ने किसी को दिया है और वो करता भी है तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, लेकिन कर्जा करके भी आज जो शादियों के अंदर लाखों रुपए का खर्च करके बाद में अपने परिवार की जो जिंदगी ब्याज के चक्कर में और लोगों को दीवा चुकाने में निकाली, ये देखा देखी का मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत बताई, उस सुन्नत के मुताबिक हम शादी करें और जो पैसा बचता है उस पैसे के बचाव में आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए हम इसका खर्च करें तो मैं मानता हूँ कि बहुत बेहतर होगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को पैसा दिया है तो वो करे शादी, बड़ी शादी करे, लेकिन साथ साथ में ऐसी मिसाल कायम करे कि अगर वो शादी कर रहा है तो वो साथ साथ में 25-50 समूह निकाह भी करे, जिसमें गरीब यतीम बेवा की भी शादी, उनके बच्चों की भी शादी हो, तो एक मिसाल ये भी कायम हो सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कम से कम अभी तो ज्यादा में ज्यादा जो मामला है शादियों के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से लोग अपने बेफिजूल खर्ची कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इस तरीके से आज समूह शादी में सब आए, वो बहुत मुबारकबाद। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारी बहनें जो है बैठी है, ये बहुत मुबारकबाद के लायक है, क्योंकि सबसे पहला ऑब्जेक्शन अगर समूह शादी में शादी करने की बात आती है, किसी इज्तिमा में, किसी मस्जिद में शादी करने की बात आती है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो हमारी बहनें, हमारी औरतें लेती है। नहीं 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 नहीं, दुनिया क्या कहेगी, आपने खाना नहीं, यानी खिलाओ फिर बाकी पूरी जिंदगी भूखे गुजारो। अगर औरतें समझ जाए और हमारे जैसे हमारे औरतें हमको समझा ले, क्योंकि अभी आदमी सिर्फ औरत से ही डरता है, तो औरत तो समझ जाए तो मैं मानता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस डर के वजह से इमरान खेड़ावाला शादी नहीं करते, उसका मसला भी ये है। तो दोस्तों, ज्यादा नहीं कहते हुए आखिर में एक बात इतनी कहूंगा कि ये भुल्लू भाई खत्री और इनका जो ट्रस्ट है वो सिर्फ समूह शादी नहीं करता है, गरीब, यतीम,
बेवा मिस्किन का भी काम करता है, उनकी भी खिदमत करता है। रमजान करीम की आमद है। मैं अपील करता हूं कि समूह ज़कात को उभराने का काम होना चाहिए समूह तरीके से, और वो ज़कात का पहला हकदार हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे समाज के लोग हैं। तो वो उजागर कि हमारे घर में तो 8-10 जात की जो है इफ्तारी बन रही है, शहरी बन रही है, लेकिन कोई गरीब एक खजूर के लिए भी जो है भूखा न रह जाए, उसकी भी फिक्र हमको करनी पड़ेगी। तो हमको ज़कात का सही इस्तेमाल हो और ज़कात सही मानों में गरीब यतीम बेवा मिस्किनों के पीछे उसके पे खर्च हो। तो सामूहिक ज़कात का निज़ाम भी हमको पूरे गुजरात में तमाम तंजीमों को लेकर के खड़ा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपने देखा कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी ठाकुर समाज ने किया, मुबारकबाद के लायक है। हम तो एक पार्टी के लोग इकट्ठा नहीं होते स्टेज पे, लेकिन वो मंच ने ये बताया कि कांग्रेस और भाजपा के लोग किस तरीके से एक साथ इकट्ठा होकर समाज की बेहतरी की बात करते हैं। तो समाज को भी इससे सीखना पड़ेगा। और उस कार्यक्रम में वो लोग ने ऐलान किया, बंधन बनाया कि अब उनके समाज में, ठाकुर समाज में समूह शादी ही होगी। अगर कोई भी उसके खिलाफ जाएगा तो उसका पर दंड होगा। मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज को, उलमा इकराम को भी सोचना चाहिए और इस तरीके से समूह शादियों का जिस तरह दीगर दूसरी जमातें कार्यों करना चाहिए। और मुस्लिम समाज को मसलक, फिरका सब दरकिनार करके एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अगर पाटीदार समाज एक होकर के इकट्ठा हो सकते हैं, ठाकुर समाज ने इतना सुंदर उदाहरण दिया, वो इकट्ठा हो सकते हैं। हर समाज के पास अपना नेता होता है, तो एक मुस्लिम समाज ही ऐसा यतीम समाज है जिसके पास कोई उसका नेता ही नहीं। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण हसद, एक दूसरे को कोई स्वीकार नहीं तैयार। हर आदमी ये कहता है कि उसका क्या आता है। अब तो 14 साल के भाजपा के शासन ने बता दिया कि तुम्हारे समाज का कुछ नहीं आता। अगर अभी भी नहीं समझे तो इसी तरीके से मॉब लिंचिंग, इसी तरीके से बुलडोजर, इसी तरीके से हेडगिस होती रहेगी। तो मैं बस आखिरी बात ये कि इन बात को पूरी करता हूँ कि समाज को हर मसलक फिरका दरकिनार करके, हर पॉलिटिकल पार्टी को दरकिनार करके, जिस तरह ठाकुर समाज ने करके बताया, जिस तरह पहले पाटीदार समाज ने करके बताया, हमारे समाज को भी इकट्ठा होकर के, सर जोड़ करके, एक प्लेटफॉर्म, एक लाइन बना के समाज की बेहतरी और बेहबूदी के लिए काम करना चाहिए। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।